हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है थर्सडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स है, कहाँ पे सेलिंग जोन्स है, हमेशा की तरह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जो भी मेरा नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान होता है मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ वही सारे ट्रेड्स मैं कल जब मार्केट ओपन होता है तो मैं लेता हूँ। आपको पता है ये चीज़, राइट, एज ऑलवेज। सो कल का क्या प्लान रहेगा मेरा, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो आज के लिए भी मैंने आपको कल ये वीडियो डाल के दी थी। आज जो भी मेरा ट्रेड जो भी मैंने ट्रेड लिए थे आज सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में एक दिन पहले बता दिया था। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी कल तो उसके बेस पे क्या क्या ट्रेड्स बने थे एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में इस अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पे ट्रेड बनाया था मार्केट ने। मैंने आपको बोला था इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ये अपना लेवल था बैंक निफ्टी का, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में। इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे कॉल बाय करना था, जिसका टारगेट यहाँ तक का रखना था, जो कि बड़े आराम से मार्केट ने ओपन होता ही ये ट्रेड दिया। एंड इस ट्रेड में 1065 रुपये का पर लॉट, एक लॉट से 1065 रुपये का पर लॉट मेरा प्रॉफिट हुआ है। सो आपका भी इसके आसपास रहा होगा अगर आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा। उसके बाद ये वाला ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी ने क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग। जिन्होंने भी क्लास ली होगी आपको पता है कि क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली ये ट्रेड बना। वैसे क्लास का सेटअप के अकॉर्डिंग तो ये वाला ट्रेड भी था, बट ये ट्रेड मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद क्लास का दूसरा सेटअप बनाया मार्केट ने जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रेड बना था। बट एनीवेज जो भी आपने लिया होगा, अगर आपने कल वीडियो देखी होगी तो ये ट्रेड तो आपने कल जरूर कैप्चर कर लिया, आज जरूर कैप्चर कर लिया होगा, जिसमें आपका प्रॉफिट रहा होगा बहुत ही अच्छा। उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा था। एनीवेज हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारा प्रॉफिट हो चुका था। निफ्टी में भी, निफ्टी में एनालिसिस जो मैं आपको वीडियो दी थी निफ्टी में, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड में हमें एंट्री नहीं मिली, बट हाँ क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे ट्रेड्स बने थे इसमें निफ्टी में। बट एनालिसिस वीडियो जो मैंने आपको कल जो ये वीडियो डाली थी उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में ट्रेड नहीं बना, ओनली बैंक निफ्टी में ट्रेड बना जो कि प्रॉफिटेबल था। नाउ अब बात कर लेते हैं कि कल का क्या ट्रेड रहेगा, कल कौन कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं वो हम सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो कल के लिए हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जो सबसे पहला अपना यहाँ पे ट्रेड बनेगा कल के लिए तो ये ट्रेड है। देखो कहीं भी मार्केट इस जोन में कहीं भी अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमें इस लेवल पे या तो आने का वेट करना पड़ेगा या फिर इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, और उसके बेस पे ट्रेड क्या लेंगे वो देखो। अगर मान लो सबसे पहला ट्रेड बनेगा, अगर मान लो ये लेवल जो अपना है 20,050 का लेवल है, 20,050 लेवल। अगर मान लो निफ्टी कहीं भी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, कहीं भी यहाँ ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, अगर सपोर्ट लेके अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ करता है तो। जिसका टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट ये वाला लेवल, फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल, राइट। फर्स्ट टारगेट है 20,080 का एंड फाइनल टारगेट है 20,115 का। ये ट्रेड रहेगा। अब देखो जितने भी ट्रेड्स बताऊंगा सब में मैं आपको फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट बताऊंगा मेरा। तो फर्स्ट टारगेट का मेरा सिंपली मतलब ये होता है कि मैं अपने लॉट्स 80% लॉट्स यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट मार दूंगा एंड जितना भी प्रॉफिट होगा 80% लॉट्स मैं अपने यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा। बाकी के जो बचे हुए 20% लॉट्स हैं वो मैं फाइनल टारगेट के लिए ट्रेल करूंगा एंड उसका स्टॉप लॉस मैं अपना एंट्री पे लगा लूंगा। ये मेरा जितने भी ट्रेड्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का मेरा मतलब ये होता है, ठीक है। तो पहला ट्रेड तो हमारा ये बन जाएगा निफ्टी में। बट अगर मान लो निफ्टी इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, 20,050 का लेवल है, अगर कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट लेके अगर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। बट क्या होगा अगर इस लेवल पे आके सपोर्ट ले ही ना, सीधा इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे और नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में पुट बाय नहीं करेंगे, उस केस में हम वेट करेंगे ऊपर आने का। वापस जब ऊपर आके इस लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग मिल जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, सेम वही, ठीक है। सिंपली हमें यहाँ पे कॉल बाय का ही प्लान करना है, पुट का प्लान नहीं करना है। अगर मान लो ये ट्रेड नहीं बनता है तो उसके बाद फिर हमारा ट्रेड जो बन सकता है वो ये बन सकता है। अगर ये ट्रेड नहीं बनता है तो उस केस में फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाला लेवल काम में आएगा। ये लेवल हमारे काम में कैसे आएगा, देखो ये लेवल है अपना 20,115 का। तो इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर निफ्टी ओपन होता है एंड इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे, अच्छे से ब्रेकआउट अगर देता है, राइट, तो और कैंडल इस लेवल के ऊपर आके क्लोज भी हो जाती है, ब्रेकआउट देने के बाद क्लोज हो जाए तभी हम ब्रेकआउट मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल जाए, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर आके, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल। तो फर्स्ट टारगेट है 20,162 का, फाइनल टारगेट है 20,222 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। ये हमारा ट्रेड रहेगा।
अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में हम कौन सा ट्रेड लेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। सो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, जैसे मान लो इस लेवल के 20,115 का जो लेवल है, अगर मान लो निफ्टी पहले से ही इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए, गैप अप कहीं भी इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। और जब इस लेवल पे आके दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, या तो इस लेवल पे आके निफ्टी सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और अगर ऐसा करेगा, हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते ही, सपोर्ट लेने के बाद ग्रीन कैंडल बनाते ही हम कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। अगेन फर्स्ट टारगेट है 20,162 का, फाइनल टारगेट है 20,222 का, ठीक है। बट अगर मान लो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे आके सपोर्ट ना ले निफ्टी, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ये लेवल अपना रहेगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले निफ्टी, इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे अगर इस लेवल के ब्रेकआउट दे देता है, नीचे अगर आके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का। और जब वापस ऊपर आ जाए और कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे अगेन क्या कर सकते हैं, कॉल बाय प्लान कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा, जो है अपना ये वाला लेवल है, ये अपना रहेगा फाइनल टारगेट, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉल बाय का प्लान करना है, पुट का नहीं प्लान करना है, सिंपल है। नाउ ये है निफ्टी के ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर आपको प्राइस एक्शन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों को आप में से ब्रेकआउट का मतलब नहीं पता होता, कैंडल्स कैसे क्लोज हो रही है, क्या हो रहा है, आपको नहीं पता होता। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करें 5 मिनट्स का ट्रेड के लिए, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान वीडियो को फॉलो करने वाले हो, इसके बेस पे अगर आप ट्रेड लेने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक से आपको ज्वाइन करना है। वो चैनल एकदम फ्री है, ऑफकोर्स बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे ज्वाइन करने का मतलब ये है कि जो भी मैं ट्रेड में कर रहा हूँ, एक्टिव ट्रेड में जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर पहले ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर कोई ट्रेड किसी रीज़न की वजह से मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, या फिर अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया, मैं आपको पहले ही वो सारी चीज़ें बता दूंगा। मार्केट अगर कहीं पे आके ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है लाइव मार्केट में, तो वो सारे अपडेट्स मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे दे दूंगा। जो भी मैं अपना ट्रेड में कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, जिसके बेस पे आप लोग भी अपने ट्रेड को मैनेज कर पाओ। तो अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो, तो टेलीग्राम चैनल में होना बहुत ज़रूरी है, फ्री है ऑफकोर्स। एंड अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, तो आप इस ट्रेड प्लान वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। नाउ टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसी से ज्वाइन करना है, क्योंकि काफ़ी सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मेरे नाम से फेक बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो उससे आपको दूर रहना है। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है वही मेरा है, बाकी कोई भी आप कहीं पर भी हो वो मेरा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं है, तो वो मेरा नहीं है, ध्यान रखना। जो भी आप ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तब टेलीग्राम पे तभी के तभी एक बार अपडेट कर दूं कि देखो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। यार वैसे तो ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है, सब कुछ मैं जब आपको एक दिन पहले वीडियो में बता रहा हूँ, बट फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हो करने के लिए, तो यार इस बात का एक बात जवाब दो मुझे। एक बात बताओ, जैसे आज ट्रेड बनाया मार्केट ने, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं, बट एक बात का मैं जवाब देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तभी के तभी अपडेट क्यों नहीं करता, कि ये कॉल और जो ये टूल है, इस तरीके से टूल लगा के मैं बता दूं कि देखो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, सब कुछ मैं आपको ट्रेड जब ले रहा हूँ तब मैं आपको बता दूं। देखो वैसे तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, अगर आप में से कोई भी ऐसा बोलता है बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं आपको एक दिन पहले जब वीडियो में बता चुका हूँ कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं कॉल का ट्रेड लूंगा, और मैंने वही किया, बिल्कुल डिट्टो वही किया, तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं ऐसा अगर आप क्वेश्चन पूछे, चलो ठीक है बता भी दूँ, तो मैं कैसे बताऊँगा, एक बात बताओ। जब इस लेवल के ऊपर आके इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, इस क्लोजिंग के टाइम पे मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं यूट्यूबर से ज़्यादा ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर बाद में ट्रेडर पहले हूँ, मुझे ट्रेड करना होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया और मैं आपको यहाँ पे टूल प्लेस करके शॉर्ट ये जो टूल है ये लगाऊंगा, उसके बाद टारगेट मेरा ये है, स्टॉप लॉस वगैरह ये है, अरेंज करूंगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, फिर मैं आपको टाइप करके टेलीग्राम पे बताऊंगा कि देखो मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, तब तक मार्केट यहां पे आ चुका होगा, तो मैं ट्रेड कब करूंगा, राइट। और आप खुद भी जब उसको पढ़ोगे तो मार्केट यहां पे आ चुका होगा, तो आप ट्रेड आप
आप भी तो सोचो कि आप खुद कब ट्रेड में एंट्री लोगे, जब मार्केट तो आधा टारगेट दे चुका होगा। मैं तसल्ली से इसलिए एक दिन पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो ये मेरा ट्रेड प्लान है, आराम से जब मार्केट आए आप ट्रेड लो, नहीं लेना मत लो, जो भी करना करो, लेकिन मैं आराम से तसल्ली से ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ और आपको भी वही। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको जो भी मैंने ट्रेड लिया वो आपको बता रखा है ना एक दिन पहले, कुछ ऐसा तो नहीं किया मैंने, सब कुछ तो वही किया है। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप ट्रेडिंग छोड़ दो, फिर एक काम करो, मैं ही आपके बदले घर पे आके ट्रेड ले लूँ, या तो आप चाहो तो वो कर दो। तो ये समझदारी वाली बातें किया करो, फालतू की ये बातें इस पे मत पड़ा करो। अच्छा, कॉल टिप्स के सारे बिल्कुल मत रहा करो, कॉल टिप्स में कुछ नहीं होता है, फालतू में आप नुकसान कराते हो। तो कॉल टिप्स के वाले जो लोग होते हैं ना, उस जिनको आदत होती है, बस वही लोग ऐसा बोलते हैं, बाकी लोगों को ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे लोग बोलते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल सोचा करो, ठीक है। हाँ, लोग क्या है ना कि लाइव ट्रेड के चक्कर में पड़े रहते हैं। लाइव ट्रेड में क्या होता है, जो भी लाइव ट्रेड करके आपको दिखा रहा है, क्या वो खुद ट्रेड कर रहा है? एक बात सोच के देखो ना, खुद ट्रेड कर रहा है कोई लाइव ट्रेड में आके? जब नहीं, क्योंकि कोई भी ट्रेड ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई कि आपको भी बताए साथ में और आप ट्रेड भी कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी होता है ट्रेड, अगर आपको आप खुद जब ट्रेड बन जाओगे ना, करने लगोगे, शायद आप ट्रेड नहीं करते होगे तभी आपको नहीं पता होगा, बट ट्रेड करने लगोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार इतना टाइम नहीं होता, सोचना होता है उस टाइम पे कि कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है, ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, लॉट साइज हमें मैनेज करना होता है कि कितना लॉट लें, ये सब चीज़ें करना होता है। इतना टाइम नहीं होता सब कुछ बताने का। तो एक दिन पहले मैं सब कुछ तसल्ली से बता रहा हूँ, इसको आराम से फॉलो करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिटेल में सीखना है कि यार ये कैसे करना है, वैसे तो ट्रेड्स में सारे आपको यहाँ पे बताता हूँ, बट अगर आपको डिटेल में सीखना है कि ये सब चीज़ें मैं कैसे करता हूँ, तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली 2 दिसंबर से चालू होगी क्लास, लाइव क्लासेस गूगल मीट पे लाइव होंगी क्लासेस। अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट से ज्वाइन कर लेना, bullscout.in, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, लेवल्स कैसे ड्रॉ करता हूँ, इसके बेस पे ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप जो देख लेना, ज्वाइन करना आपको। बट एनीवेज, बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। ये कुछ मेरे को बोलना था जो यार मैंने बोला, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसा। बट एनीवेज, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं। सबसे पहला जो बैंक निफ्टी में ट्रेड हमारा बन रहा है वो है ये लेवल पे, ये लेवल अपना 44,410 का, 44,410 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी, और इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेके, दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, या तो इस लेवल पे आके सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, और अगर ऐसा करेगा हम यहां पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा, ठीक है। अगर मान लो इस लेवल पे आके सपोर्ट नहीं लेता है, बैंक निफ्टी सिंपली क्या करता है, इस लेवल पे ऊपर कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आके बिना सपोर्ट लिए नीचे आके अगर ब्रेकआउट दे देता है, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, हम वेट करेंगे वापस ऊपर आने का, और जैसे ही वापस ऊपर आके कैंडल फिर से क्लोज हो जाए ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो है 44,571 का है एंड फाइनल टारगेट 44,742 का रहेगा हमारा, ठीक है। पहला ट्रेड हमारा ये बन रहा है। बट अगर मान लो मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे नहीं आता है, तो दूसरा जो अपना ट्रेड बना सकता है, अगर मान लो ये ट्रेड नहीं मिलता है, तो उसके बाद फिर अपना जो नेक्स्ट ट्रेड बन सकता है वो फिर इस लेवल पे काम आएगा। फिर ये लेवल जो है 44,742 का, इस लेवल पे फिर हमें ट्रेड बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, अगर इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका अपना फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 44,861, फाइनल टारगेट है 45,000, ठीक है। एंड अगर मान लो इस लेवल के ऊपर पहले से ही ओपन हो जाए गैप अप, इस लेवल के ऊपर गैप अप अगर ओपन हो जाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अगर मान लो गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर पहले से ही ओपन हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस लेवल पे अपना लेवल जो है 44,742 अगर ऊपर ओपन होता है तो इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने से ज़्यादा अच्छा तो वैसे यहाँ पे ये रहेगा कि इस लेवल पे सिंपली इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, और नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, तो और वापस ऊपर अगर जाता है कैंडल ऊपर फिर से आके क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा अपना फाइनल टारगेट, ठीक है। सपोर्ट लेके भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनाता है तो बन तो सकता है, बट वो ट्रेड थोड़ा इस केस में रिस्की रहेगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेड बन रहा है। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, जिससे हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि मार्केट का मूव आया, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा एक गैप अप अगर ओपन हो जाए इन केस
इससे भी बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाए तो फिर उस केस में हमारे पास ये वाले लेवल्स काम आएंगे। अगर ये ट्रेड नहीं मिला तो फिर उस केस में अपना ये लेवल काम आएगा 45,000 का। तो अगर मान लो कहीं भी यहाँ ओपन होता है और इस लेवल को भी ऊपर ब्रेकआउट दे दे, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे भी अगर हमें ट्रेड में एंट्री ना मिले तो उस केस में फिर अपना ये लेवल काम में आएगा। तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के 45,000 के नीचे कहीं भी ओपन होता है, इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट दे, अच्छे से ब्रेकआउट देना चाहिए, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके अच्छे से ब्रेकआउट देना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं। एंड इस केस में फिर अपना फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। 45,134 का फर्स्ट टारगेट है, 45,272 का फाइनल टारगेट है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं एंड इसके बेस में मेरा जो भी ट्रेड रहेगा सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कल जो भी है मैं इसी के बेस पे ट्रेड लूँगा, या फिर कोई क्लास का सेटअप है तो उसके बेस पे मैं ट्रेड करूँगा, राइट नाउ। बस यही था, बाकी आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।